है। सवाल तो उठेंगे और अब इन्हीं सवालों के जवाब चाहिए इन जवानों को। देखिए आरती, ये तमाम जो लोग हैं धनबाद जिला से रांची पहुंचे हैं और ये होमगार्ड जवान की इनकी जो तमाम जो प्रक्रियाएं रही हैं, इन्होंने तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ा है। और यहाँ तक कि जैसा अभी लोगों ने बताया कि पीएफ भी इन लोगों का कटता है, लेकिन जो ट्रेनिंग के लिए जो प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए थी वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं धनबाद जिले में लगभग 730 से 40 जो 735 जो जवान हैं उनको होमगार्ड में नौकरी दी गई है, लेकिन कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं जिसके वजह से इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनका भविष्य क्या होगा। और ये तमाम जो लोग हैं धनबाद जिले के हैं। अन्य कई जिलों की क्या कहानी वो तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन लातेहार की भी तस्वीर इसी तरह की बताई गई है जी। तो क्या मांग है, आप लोग क्यों रांची पहुंचे हैं, क्या मन में क्या पीड़ा है, सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से बस यही मांग है कि हमें ट्रेनिंग का डेट दिया जाए। धनबाद जिला से मेरी सारी प्रक्रिया पूरा हो चुकी है और डीसी सर ने हमें ये आगाम कर दिया है कि यहाँ से सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है, आप अपना रांची से आपकी प्रक्रिया रुकी हुई है। बस मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारी ट्रेनिंग की डेट दिया जाए, जबकि हमारा पीएफ ऊएफ सब कटती है। A to Z हमारा प्रक्रिया सारी पूरा हो चुकी है और मेरी सरकार से बस यही मांग कि हमारा ट्रेनिंग का डेट दिया जाए। देखिए आरती, ये समझने वाली बात है, सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, मतलब पीएफ भी इनका कट रहा है, लेकिन जो ट्रेनिंग जो देना है, जो प्रशिक्षण देना है, वो चीजें रुकी हुई हैं और यही मांग लगभग 2 साल बीत चुके हैं। तो एक मन में दर्द जरूर है। आप आगे आइए, क्या नाम हो गया? जी सर, मेरा नाम हुआ विवेक वर्मा। विजय जी, क्या हुआ ये थोड़ा बताएं। जी सर, हमारा सबसे पहले न्यूज़ 11 के तरफ से मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले प्रार्थना पूर्वक कि हम लोग नौ होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं, 9 युवक, जो अभी हम लोग 2017 में हम लोग का सारा विज्ञापन निकला था, हम लोग का दौड़ हुआ, मेडिकल हुआ, बैंक खाता खुला, बॉन्ड भराया गया, यहाँ तक हम लोग का पीएफ भी कट रहा है सर, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा ट्रेनिंग का मांग है जो 2019 में सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद अभी तक हमारा ट्रेनिंग का मांग है जो अभी तक ट्रेनिंग हम लोग को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है सर। हम लोग धनबाद जिला में अपने आवाज को बुलंद करते हुए एसएसपी साहब, जिला के डीसी साहब से भी बात किए, इस बारे में अपना रखे मांग को, वहां पर सारा चीज हम लोग का क्लियर हो चुका है और हमारा रांची से सारा मुख्यालय से हम लोग के सारा चीज है। तो यहाँ पर हम लोग बोलने आए हैं यही कि जल्द से जल्द सर हम लोग का ट्रेनिंग दिया जाए। रांची मुख्यालय भी हम लोग ट्रेनिंग के लिए जो चिट्ठी मिलनी है वो चिट्ठी आप लोगों को अभी तक नहीं मिली? जी सर, हम लोग का ट्रेनिंग की चिट्ठी अभी तक नहीं मिली है। हम लोग का होमगार्ड ऑफिस में बुनियादी प्रशिक्षण का लिस्ट भी यहाँ तक चिपक चुका है सर हम लोग का। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो इनका कहना है, बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जो तमाम जो चीजें हैं लिस्टिंग हो गई है, लेकिन जो प्रशिक्षण के लिए जो पत्र मिलना है वो नहीं मिला। तो क्या क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम नगेंद्र कुमार पंडित हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग का 1/2/17 का बहाली है, 3 ईयर्स हो गया, क्योंकि सर हम लोग समस्या का बहुत सारा उत्पन्न हो गया है। देख रहे हैं कि किसी का कल कारखाना जो भी हमारे जो कैंडिडेट जो जॉब कर रहे थे उनका भी जॉब छूट गया है और समस्या भुखमरी का ऐसा उत्पन्न हो गया है कि लास्ट में हम लोग 6 दिन का धरना भी रखे थे इस ज्वाइनिंग को लेकर धनबाद जिले में, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं, कोई विकल्प नहीं। और ऐसे हमारे बहुत सारे मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद लोग से भी, हमारे नेता जो नेतागण से लोग से भी मिले, लेकिन कोई भी रिजल्ट का कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, कई लोगों से इन लोगों ने गुहार भी लगाई है, क्योंकि जीवन जीने की बात है, भविष्य बेहतर हो, ये एक मांग है। और देखिए आरती, इसमें लगभग 735 जवान जो हैं वो धनबाद जिले से हैं, जिसमें लगभग 250 के करीब जो है लड़कियां हैं। तो देखिए ये लोगों ने, ये तमाम लोग जो हैं पूरी तरह से जो प्रक्रियाओं को पार करते हुए नौकरी पाई है, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो नहीं मिला। आप लोग आगे थोड़ा आइए, कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग धनबाद से हैं। धनबाद से हैं।
जी सर। कितना मेहनत किए थे, क्या लगा था? हम लोग जी जान से मेहनत किए हैं, बल्कि हम लोग का घर सपोर्ट ना करते हुए भी हम लोग घर से बाहर निकले हैं। और यहाँ तक कि हम लोग घर से और गांव से बहुत बातें सुनने के लिए मिली, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे और हम लोग बोले आज नहीं तो कल ये नौकरी होगी और लेंगे। इसलिए हम लोग आज धनबाद से लेकर हम लोग रांची तक पहुँच गए। लड़कियाँ कम से कम हम लोग 3-4 दिन यहाँ हम लोग रुकने के लिए भी तैयार है। आज हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन नौकरी लेकर जाएंगे, वरना हम लोग यहीं पर रहेंगे। चाहे ये बताइए, जो 3 साल का जो वक्त रहा कैसे बीता, मन में क्या चला? अभी कोरोना संक्रमण काल भी है। बहुत कष्ट से बीता है, इतना कष्ट बीता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि एक एक बात हम लोग के लिए बहुत भारीपन पड़ गई है। क्योंकि हम लोग कहीं बुलाता है तो हम लोग पैसे के लिए इतना महत्वपूर्ण रह जाते हैं कि हम लोग जा भी नहीं पाते हैं और अपना बातों को रख भी नहीं पाते हैं। और यहाँ तक कि इस कारण से मैं अपने घर से भी निकलती हूँ। आज ऐसी रोजगारी से मेरी स्थिति हो गई है कि मेरी माँ भी गुजर चुकी है और एक मेरे पापा हैं जो कि मजदूरी करते हैं। लेकिन वही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि एक लड़की को सरकार बोलते है कि लड़की बाहर निकलो, नारी शिक्षा को शिक्षा दिया जाए, और जब लड़की शिक्षा लेना चाहती है तो सरकार उसको घर घुसा देना चाहती है। देखिए आरती, ये एक बेटी का दर्द है और बेटी की चाहत है कि वो राज्य की सेवा करे, और यही वजह है कि होमगार्ड जवान में ये लोग आए हैं, सफलता हासिल की है। लेकिन प्रशिक्षण का जो चिट्ठी है वो अब तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा। और भी कई लोग हैं, आप लोग थोड़ा आगे आ जाए, आगे आप भी हैं, आप आगे आइए, आगे आइए। बोलो ना, आज नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल सकते। बताइए कैसे ये जो 3 साल का वक्त रहा है कैसे बीता है, मन में क्या चल रहा है? 3 साल का वक्त हम लोग के लिए बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते, क्योंकि ये जानकारी सभी को हो गई है कि हम लोग का नौकरी हो गई है। गांव में भी पूछता है, कहीं रिश्तेदार घर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, टीचर भी जब जाते हैं तो वहीं भी पूछा जाता है कि कब होगा कब होगा। सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही दिया जाएगा या फिर कुछ किया जाएगा हम लोग के लिए? तो हमें ये बताइए, जैसे आप लोग धनबाद से हैं, धनबाद के जो विधायक हैं आप लोग के राज सिन्हा, क्या उनसे कभी बातचीत हुई? हाँ जी सर, वो कहे थे कि हम कम से कम 2 महीना का टाइम देते हैं हमसे। जी सर राज सिन्हा जी से, हमारे धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी से बात हुई इस विषय में। हम लोग का धरना प्रदर्शन था 5 दिनों का, उसी उपरांत वो आए थे धरना स्थल में। वो उनसे बात हुआ तो वो डीसी साहब से बात किए। डीसी साहब से बात करने के दौरान उन्होंने कहा सर कि डीसी साहब ने कहा कि सारा धनबाद का प्रोसेसिंग क्लियर हो चुका है और जो भी हमारा मामला रांची मुख्यालय में फंसा, तो रांची मुख्यालय में फंसा है सर, तो पिछले 2019 में हमारा प्रक्रिया सारा कंप्लीट हुआ। सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि 2019 का प्रक्रिया और आज 2020 खत्म होने वाली है सर, खत्म होने में कुछ ही महीना बाकी है, लेकिन अभी तक हमारा चल ही रहा है जांच। आरती, एक बात जरूर है कि जिस तरह से इन लोगों ने पूरी तरह से अपना नौकरी प्राप्त करने के लिए जो मेहनत किया, कड़ी मेहनत की, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस सेवा में आकर कहीं ना कहीं राज्य की सेवा करना, प्रशासन कहीं लॉ एंड ऑर्डर का समस्या होता तो ऐसे तमाम जो लोग हैं यही लोग काम करते हैं। लेकिन इनके चेहरे पे जो मायूसी आप देखेंगे तो साफ झलकता है। देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब सुध लेती है और क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं, और जो पेच है अब तक इनकी नियुक्ति में वो पेच कब तक सुलझ पाता है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे और भी आके आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए 2017 में इन होमगार्ड जवानों को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसे लेकर अब ये मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं और सरकार से मांगे कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये यहीं पर डटे रहेंगे। खबरें और है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। 11 सच है तो दिखेगा।